हेलो साथियों, एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेके साथियों आपके सामने उपस्थित हूँ एक बार पुनः हम, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है साथियों एग्ज़ाम के दृष्टि से। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और पिछला जो वीडियो में आप लोगों को जो लाइक था साथियों, जो कमेंट था वो वेरी सराहनीय था, बहुत ही महत्वपूर्ण था साथियों। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, काफ़ी क्वेश्चन आप लोग के सही हैं साथियों। तो हमने एक क्वेश्चन उसमें छोड़ा था, ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो था साथी हिब्रू भाषा में। तो किस भाषा में लिखी गई थी? हिब्रू भाषा में। तो काफ़ी लोगों का जो जवाब आया है बिल्कुल सही आया है, राइट है, आया है। तो आज जो हमारा आज का जो सेशन है साथियों, वो भी भारतीय चित्रकला से ही संबंधित है साथियों। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों एग्जाम की दृष्टि से, जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा 2021 में पूछे जाने की पूर्ण रूप से संभावना है। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। तो चलते हैं साथियों, वीडियो जैसा लगे उसको भी आप बताइए। तो सबसे पहला प्रश्न है साथियों, भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर जगदीश गुप्त, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, वासुदेव शरण अग्रवाल, असित कुमार हलधर। चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने साथियों। तो इसका जो राइट आंसर आप बताइए। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका क्या हो जाएगा? वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो जाएंगे। भारतीय कला नामक जो पुस्तक लिखे थे, कौन लिखे थे? वासुदेव शरण अग्रवाल। तो पीजीटी परीक्षा 2010 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। गीत गोविंद के लेखक हैं। तो कुछ बुक से हमने आज प्रश्न लिए हैं साथियों, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट हैं। तो गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? तो वाल्मीकि, भानुदत्त, बिल्हण या जयदेव। तो पीजीटी परीक्षा 2003 में मित्र यह प्रश्न पूछा गया है। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न तो बुक से संबंधित, लेखक रचनाओं से संबंधित प्रश्न साथियों पूछे जाते हैं। तो इसका जो लेखक होगा गीत गोविंद कौन हो जाएंगे साथियों? जयदेव हो जाएंगे। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। गीत गोविंद लेखक जयदेव की है। इस काव्य में 12 कितने सर्ग है साथियों? 12 सर्ग हैं, 24 खंडों में विभाजित है। ये जो गीत गोविंद है साथियों, इसमें 12 सर्ग हैं और 24 खंडों में क्या है? ये विभाजित है। इसमें श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रास लीला का वर्णन किया हुआ मिलता है साथियों। जो जयदेव थे साथियों, बंगाल के सेन वंश के अंतिम नरेश लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। तो इनका संबंध कहाँ से साथियों? जयदेव, बंगाल के शासक जो जयदेव थे, सेन वंश के अंतिम नरेश लक्ष्मण सेन से इनका संबंध, उन्हीं के दरबारी कवि थे जयदेव। तो अगला जो महत्वपूर्ण है आपका प्रश्न साथियों, गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों एग्जाम की दृष्टि से, गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो टीजीटी परीक्षा 2010 में मित्रों यह प्रश्न पूछा गया, गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने, दिनकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजेंद्र नाथ, कैलाश वाजपेयी। तो गीतांजलि के जो रचयिता हैं साथियों कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। तो बहुत फेमस ये बुक है। इसी गीतांजलि पर रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी मिला था साथियों। ये इनका क्या है? काव्य संग्रह है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो गीतांजलि क्या है? काव्य संग्रह है। इस पर वर्ष 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था, 1913 में। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। जो आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सोमेश्वर देव द्वारा लिखित ग्रंथ है। सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने। तो इसमें से देखिए कौन सा आंसर आपका सही होता है, और आप भी सभी प्रश्नों को हल करिए और देखिए 25 क्वेश्चन मोस्ट प्रश्न है। इसमें 25 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही होता है इसे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे साथियों। और वीडियो कैसा है उसको भी आप बताएंगे। तो सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ है। तो सोमेश्वर द्वारा जो लिखित ग्रंथ है साथियों, कौन सा ग्रंथ हो जाएगा? रसमाला। क्या हो जाएगा साथियों? रसमाला। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सोमेश्वर जो थे रसमाला ग्रंथ को लिखे थे। सोमेश्वर द्वारा लिखित अन्य और कुछ महत्व ग्रंथ हैं, हम आपको चर्चा कर लेते हैं, हम आपसे, आप उसे नोट कर लेंगे। जैसे मानसोल्लास, अभिलाषितार्थ, चिंतामणि, कीर्ति कौमुदी। तो ये सोमेश्वर के और अन्य कुछ महत्वपूर्ण रचना थी, जैसे मानसोल्लास हो गया, अभिलाषितार्थ हो गया, चिंतामणि हो गया, कीर्ति कौमुदी है साथियों। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ भी
लिखा था। इससे संबंधित और जानकारी देने जैसे मेगास्थनीज जो था इंडिका नामक ग्रंथ लिखे थे। राज तरंग की रचना किसने किया था? कल्हड़ किया था। तो ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को आप नोट कर लें, कहीं पर ध्यान रखें। रसमाला किसने लिखी? तो अगला आपका क्वेश्चन बनता है कि रसमाला साथियों किसने लिखी? तो रसमाला भी हमने ऊपर चर्चा किया था। तो रसमाला किसने लिखा था? सोमेश्वर ने लिखा है। किसने लिखा साथियों? सोमेश्वर। रसमाला जो ग्रंथ है सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ है। यह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवन बोर्ड उत्तर कुंज में इसका उत्तर ए माना गया है। तो सोमेश्वर रसमाला। अगला है आपका साथियों, जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, शिल्प रत्न के लेखक कौन है? अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिल्प रत्न के लेखक कौन है? तो हमने आज बुक से संबंधित ज़्यादा कुछ क्वेश्चन लिए हैं साथियों। शिल्प रत्न के लेखक कौन है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने, भरत मुनि, यशोधर पंडित हैं, श्री कुमार है, इनमें से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन में आप देखिए, इसमें से राइट आंसर जो होगा साथियों उससे बताइए। तो इसमें जो होगा आपका सी, श्री कुमार। शिल्प रत्न के जो लेखक हैं कौन है साथियों? श्री कुमार है। कौन है? श्री कुमार जी हैं। शिल्प रत्न शिल्प शास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये जो शिल्प रत्न है, ये शिल्प शास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस बृहद ग्रंथ के रचयिता केरल प्रांत के आचार्य श्री कुमार थे। कौन थे साथियों? श्री कुमार। श्री कुमार कहाँ थे साथियों? केरल के थे। कहाँ के थे श्री कुमार जी? केरल के थे। शिल्प रत्न रचना इन्होंने की थी। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है? होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है? तो द जर्नी, अपोलो, ज़्यूस की कहानी, इलियड। तो पीजीटी परीक्षा 2009 और पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया। तो वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों एग्जाम की दृष्टि से, होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का क्या नाम है? तो इलियड है। क्या नाम है साथियों? इलियड। होमर द्वारा जो लिखित महाकाव्य है उसका नाम क्या है? इलियड है साथियों। होमर यूनान के प्राचीनतम कवियों में से एक हैं। वे अपने समय की सभ्यता तथा संस्कृति की अभिव्यक्ति का प्रबल माध्यम बताते हैं। अंधे होने के बावजूद इन्हें इलियड एवं ओडिसी नामक 2 महाकाव्यों की रचना की थी। कहने का मतलब जो होमर जो थे साथियों क्या थे? अंधे थे। अंधे होने के बावजूद भी ये 2 ग्रंथ लिखे, जैसे इलियड और ओडिसी की रचना की। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा? सब बुक से ही संबंधित साथियों, वेरी मोस्ट बुक है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा? तो टीजीटी परीक्षा 2013 में साथियों प्रश्न पूछा गया। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा था? तो इसका जो हो जाएगा साथियों, विलियम शेक्सपियर। तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है पुस्तक विलियम शेक्सपियर की है। ये इंग्लिश की बुक है साथियों, इंग्लिश में था। आप इंटर में शायद पढ़े होंगे, ये हाई स्कूल में है, ध्यान नहीं आ रहा है, इंटर हाई स्कूल में है। तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक हास्य नाटक थी। क्या थी साथियों? यह एक हास्य नाटक है जो यहूदी और ईसाई व्यापारियों पर आधारित है। यह नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा 1597 में लिखा गया था। इसे कब लिखे थे विलियम शेक्सपियर साथियों? 1597 ईस्वी में लिखे थे। द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक हास्य नाटक था, यहूदी और ईसाई व्यापारियों पर आधारित था। इसे 1597 में लिखा गया। विलियम शेक्सपियर का जन्म साथियों जो हुआ था ये 1564 में इंग्लैंड में हुआ था। इनका जो जन्म था विलियम शेक्सपियर का 1564 में इंग्लैंड में हुआ था। ये एक नाटककार, कवि, अभिनेता तथा लेखक भी थे। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। शेक्सपियर का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? पूछ रहा है कि विलियम शेक्सपियर का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? तो हमने ऊपर अभी चर्चा किया है। तो विलियम शेक्सपियर का जो प्रसिद्ध नाटक था मर्चेंट ऑफ वेनिस था साथियों। क्या था? मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो इस यहूदी और ईसाई व्यापारियों के ऊपर आधारित था। यह एक हास्य नाटक था। विलियम शेक्सपियर इसकी स्थापना, इसका निर्माण यह कब लिखे थे? तो 1597 में लिखे थे। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न, न्यू एथेंस किस शहर को कहा जाता है? तो वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, न्यू एथेंस किस शहर को कहा जाता है? तो रोम, फ्लोरेंस, मिलान या वेनिस को? न्यू एथेंस किस शहर को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है साथियों? फ्लोरेंस को। न्यू एथेंस किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस को कहा जाता है साथियों। तो न्यू एथेंस फ्लोरेंस को कहा जाता है। फ्लोरेंस इटली, फ्लोरेंस कहाँ साथियों? इटली के टस्केनी क्षेत्र का एक
प्रांत था? ये कहाँ है? फ्लोरेंस जो कहाँ साथियों? इटली में, इटली के टस्केनी क्षेत्र था यह। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? चारों ऑप्शन नोएडा है, पुणे है, मुंबई है, दिल्ली है। तो टीजीटी पीछे 2009 में मित्रों यह प्रश्न पूछा गया है। तो भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये कहाँ हुई थी साथियों? पुणे में हुई थी। कहाँ हुई थी? पुणे में। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान भारत के पुणे शहर में स्थित है। यह संस्थान भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है साथियों। तो भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना साथियों कब हुई थी? 1960 में। इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? 1960 में, पुणे में। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई किसके जीवन पर आधारित? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों। के.जी. सुब्रमण्यम, के हैबर, भावेश सन्याल, विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर। तो किसके ऊपर साथियों ये फिल्म द इनर आई बनाए थे सत्यजीत रे? तो विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। सत्यजीत रे फिल्म थी जो थी ये विनोद बिहारी के ऊपर सत्यजीत रे बनाए थे, जिसका नाम था द इनर आई। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशन किसने किया था? ना, प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी, क्या करा है? शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशन किसने किया था? ऋतिक घटक, ऋषिकेश मुखर्जी, शेखर कपूर, सत्यजीत रे। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों टीजीटी पीछे 2013 में पूछा गया है। एग्जाम की दृष्टि से 2021 में वेरी वेरी मोस्ट बनता है साथियों। सत्यजीत की फिल्म द इनर आई, क्या था ये फिल्म? कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र को किसने चित्रित किया है? तो साथियों कौन हो जाएंगे? सत्यजीत रे। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रेमचंद की कहानी पर जो आधारित है शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र को किसने बनाया था? सत्यजीत रे ने ही बनाया था ना। इसे कब बनाया था साथियों? 1977 में बनाए थे। शतरंज के खिलाड़ी जो थे बनाए थे सत्यजीत रे ने 1977 में बनाए थे। यह हिंदी भाषा की फिल्म है। कैसी फिल्म है साथियों? हिंदी भाषा की फिल्म है। इसके निर्देशक बांग्ला फिल्मकार सत्यजीत रे थे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। आक्रोश फिल्म में अभिनेता की मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो कुछ लोग कह रहे हैं कि फिल्म से भी इसमें क्वेश्चन पूछेगा, तो कला का है। तो साथियों एक कला, फिल्म जो है, फिल्म बनाना भी एक क्या है? कला है। तो फिल्म से ही संबंधित प्रश्न आते हैं। और जो फिल्म में भी जिस फिल्म को अवार्ड मिला है, जिस गीत को अवार्ड मिला है, तो इससे भी संबंधित साथियों यहाँ पे प्रश्न आते हैं। टीजीटी कला और पीजीटी में आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो नाना पाटेकर, सैम बेनेगल, ओमपुरी या ओम शिवपुरी। तो आक्रोश फिल्म में अभिनेता पूछ रहा है कि आक्रोश जो फिल्म था उसमें मेन अभिनेता कौन थे? तो कौन हो जाएंगे साथियों? ओमपुरी हो जाएंगे। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1980 में आई फिल्म आक्रोश ओमपुरी ने मुख्य अभिनेता के रूप में भूमिका निभाई थी। तो ये जो फिल्म थी आक्रोश कब बनी थी साथियों? 1980 में। इसमें ओमपुरी जो थे मुख्य अभिनेता के रूप में कार्य किए थे न। किरदार किसने निभाया था? भीखू नामक एक स्वाभिमानी जनजाति का किरदार निभाया था साथियों। भीखू नाम का जो व्यक्ति था उसी का किरदार निभाए थे और स्वाभिमानी जनजाति व्यक्ति थे ना। इस फिल्म को निर्देशित किसने किया था? तो गोविंद निहलानी ने इसे निर्देशित किए थे। तो अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। ढोला मारू चित्र का संबंध निम्न में से किससे है? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों कह रहा है कि ढोला मारू जो चित्र है इसका संबंध किससे है? किशनगढ़ से, मेवाड़ से, उदयपुर से या जोधपुर से? तो ढोला मारू चित्र का संबंध इनमें से किससे है? तो पीजीटी परीक्षा 2009 में मित्रों यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि ढोला मारू का संबंध किससे है? तो ढोला मारू का जो संबंध साथियों मेवाड़ से था। किससे था? मेवाड़ से था। ढोला मारू जो था साथियों 11वीं शताब्दी में रचित एक
लोक भाषा काव्य है ना। ढोला मारू जो है साथियों क्या है, लोक भाषा का क्या है, एक काव्य है, जिसमें मूलतः दोहों में रचित है। इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने चौपाइयों में जोड़कर विस्तार दिया था। तो ढोला मारू में साथियों राजकुमारी मारू की प्रेम कथा का वर्णन है। इसमें जो नाटवर राजकुमार थे और ढोला और राजकुमारी मारू, ढोला जो थे राजकुमार थे और मारू जो थी ये क्या थी, राजकुमारी थी। तो इन्हीं के ऊपर ये बनाया गया है प्रेम कथा साथियों। और ऊँट पर इन्हें बैठा सवार होकर दिखाया गया है, जिस पर राजा और रानी को ऊँट पर सवार चित्रित किया गया था। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों। राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू राजा व रानी किस पशु पर सवार हैं। तो 2005 में प्रश्न पूछा गया। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों कह रहा है राजस्थान के प्रसिद्ध ढोला मारू राजा व रानी किस पशु पर बैठे हुए दिखाए गए हैं। तो इस पर किस पर बैठे, हाथी पर, ऊँट पर, घोड़ा पर। तो साथियों किस पर बैठे, ऊँट पर बैठे हुए दिखाए गए। हमने अभी ऊपर चर्चा प्रश्न किया था ढोला मारू का चित्र, जिसमें राजा और रानी को ऊँट पर बैठा हुआ दिखाया गया है। राजकुमार को ढोला कहा जाता है और जो राजकुमारी थी इन्हें मारू कहा जाता है। तो इन्हीं की प्रेम कथा का वर्णन है इसमें। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों। प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर के समीप है। कह रहा है कि किस नगर के समीप है। तो आगरा के, ललितपुर के, कानपुर के या गढ़ मुक्तेश्वर के। तो इसमें जो राइट आंसर साथियों ललितपुर के समीप है। किसके समीप है साथियों, ललितपुर के समीप है। समीप में पास, ललितपुर के पास है देवगढ़ का मंदिर साथियों। प्रसिद्ध देवगढ़ मंदिर ललितपुर जिले में बेतवा नदी के तट पर मित्रों स्थित है। किस नदी के किनारे, तो बेतवा नदी है उसी किनारे ये स्थित है। देवगढ़ स्थित दशावतार मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है साथियों, तो भगवान विष्णु को समर्पित है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इसका निर्माण जो था साथियों 470 ईस्वी से में हुआ था। कितने में हुआ था, 470 ईस्वी में। और शताब्दी कौन सी हो जाएगी, 5वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न चलते हैं। जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न साथी, देवगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनना शुरू हुआ। कह रहा है कि देवगढ़ का जो विष्णु मंदिर था कि कब बनना। प्रश्न जितने भी प्रश्न साथियों वेरी वेरी मोस्ट हैं। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। वीडियो जैसा हो उसको भी आप बताइए। तो देवगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनना शुरू हुआ था साथियों। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। तो ये जो बनना शुरू हुआ था साथियों हमने ऊपर अभी चर्चा किया था ना। तो इसका जो निर्माण था 470 ईस्वी में हुआ था। तो जो बनना शुरू हुआ था साथियों 5वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। तो कितनी शताब्दी में, तो 5वीं शताब्दी में क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा साथियों। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों। गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित है। ये जितने भी प्रश्न साथियों सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया कि गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित हैं। तो बीजापुर, गोलकुंडा, फतेहपुर या सहारनपुर है। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो इसको बताइए। इसका जो राइट आंसर साथियों गोल गुम्बज कहाँ है, तो बीजापुर में है। कहाँ है साथियों, तो बीजापुर में। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। गोल गुम्बज कहाँ है साथियों, बीजापुर में। गोल गुम्बज कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। कहाँ है, कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। यह मकबरा बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह किसको समर्पित है साथियों। जिसका निर्माण कार्य वास्तुकार याकूत द्वारा, इसका निर्माण किसने किया था, याकूत 1656 में प्रारंभ किए थे याकूत जो थे। तो किससे समर्पित है, किसको है साथियों, तो सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह को समर्पित है। इसका निर्माण याकूत द्वारा किया गया था, वास्तुकार थे याकूत। तो 1656 में। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगरा एवं फतेहपुर सीकरी, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों एग्जाम की दृष्टि से। आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसने कहा है साथियों।
तो चारों ऑप्शन आपके सामने है साथियों। तो इस कथन को जो कहे थे, किसने कहे थे? राल्फ फिच महोदय। किसने कहा था? राल्फ फिच ने महोदय कहा था कि आगरा में फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से क्या हैं? बड़े हैं। तो राल्फ फिच ने कहा था ना। इसी में कुछ और इससे संबंधित जानकारी आपको बताता हूँ साथियों। जार्डियन ने क्या कहा था? जार्डियन ने कहा था आगरा विश्व के सबसे बड़े शहरों में से एक है। किसने कहा था? जार्डियन, कि आगरा जो है विश्व के सबसे बड़े शहरों में एक है। बार्नियर ने क्या कहा था? ये तो जार्डियन हो गए। तो बार्नियर ने क्या कहा था? दिल्ली पेरिस से कम महत्वपूर्ण शहर नहीं है। बर्नियर जो थे कहे थे कि दिल्ली जो था ये पेरिस से कम महत्वपूर्ण का शहर नहीं है साथियों। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न चलते हैं साथियों। अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर भारत के किस नगर में है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बड़ौदा। टीजीटी परीक्षा 2009 में साथियों पूछा गया कि अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर भारत के किस नगर में है साथियों? तो इसका जो राइट आंसर साथियों कहाँ हो जाएगा? दिल्ली में। कहाँ हो जाएगा साथियों? दिल्ली में। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। तो यह प्रसिद्ध भाई मंदिर दिल्ली में है। भारत की राजधानी दिल्ली में है, नेहरू प्लेस के पास स्थित है। तो कहने का मतलब भारत की जो दिल्ली है राजधानी, उसी के पास है नेहरू प्लेस है, स्थान नेहरू स्थान है। तो वहीं पर क्या स्थित है? इस मंदिर का स्थापत्य वास्तुकार फरीबर्ज साहबा ने था। फरीबर्ज साहबा था, इसको तैयार किया था फरीबर्ज साहबा ने। ये कहाँ है साथियों? तो दिल्ली में है, नेहरू प्लेस के पास। तो अगले प्रश्न पर चलते साथियों। आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? तो आरा जो था चित्रकार था, यह अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? चेहरा चित्रांकन के लिए, नग्न चित्र के लिए, स्त्री वस्तु चित्रण के लिए, या प्राकृतिक चित्रण के लिए? तो आरा जो था अपने किस कार्य के लिए साथियों न? तो आरा जो था अपने नग्न चित्रों के लिए विशेष रूप से साथियों क्या था? प्रसिद्ध था। आरा जो था नग्न चित्र के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। इनकी अन्य प्रमुख चीज और चित्रावली हम आपको बता देते हैं साथियों। जैसे इनका था चित्र, प्रातःकालीन नाश्ते की मेज पर मछली के साथ स्त्री जीवन का चित्र, गांव का कोना, पनघट पर हरा सेब आदि KH आरा का प्रमुख चित्र थे मित्रों। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस शहर को नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है? किस शहर को नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है? तो दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद। तो बताइए साथियों किस शहर को नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों जयपुर को नीली पॉटरी के नाम से जाना जाता है मित्रों। जयपुर नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है। 19वीं शताब्दी में सवाई राम सिंह दोती ने, किसने? सवाई राम सिंह दोती ने जयपुर में नीली पॉटरी से संबंधित शिल्प कला को जागृत करने का प्रयास किया था। कृपाल सिंह शेखावत ने इसे आज निजी शैली के रूप में विकसित किया है। तो किसने साथियों? तो कृपाल सिंह शेखावत ने इसे आज निजी शैली के रूप में विकसित किया है। कृपाल सिंह शेखावत का जन्म 19 दिसंबर 1922 को राजस्थान में हुआ था। कृपाल सिंह शांत निकेतन में वर्ष 1948 लेकर 1951 में कला शिक्षा प्राप्त किए थे साथियों। तो अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, उस प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत किस शहर से थे? कह रहा है कि पद्म पुरस्कार ना, या पद्म पुरस्कार से सम्मानित थे कौन? श्री कृपाल सिंह शेखावत किस शहर से थे? तो लखनऊ से थे, जयपुर से, दिल्ली थे, मुंबई से। तो कहाँ से साथियों? अभी हम ऊपर भी चर्चा किए थे ना। तो इनकी जो शिक्षा हुई थी शांत निकेतन में भी हुई थी साथियों, 1948 से और 1951 में भी हुआ था। ये शिल्प गुरु सम्मान प्रदान भी किए थे। अब पद्म भूषण कब प्राप्त किया? 1974 में। अब 2002 में शिल्प गुरु सम्मान भी ये पा चुके हैं कृपाल सिंह। तो 1974 में पद्म भूषण पाए थे, 2002 में शिल्प गुरु सम्मान भी पा चुके हैं साथियों।
तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, जयपुर। क्या हो जाएगा, जयपुर। तो कृपाल सिंह शेखावत किस शहर से संबंधित है, जयपुर से, जो नीली पॉटरी में भी इनका विशेष कार्य था साथियों। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों, जो आज का लास्ट प्रश्न होगा 25 का। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा साथियों आपको। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने मित्रों के पास भी शेयर करिए। तो जयपुर ब्लू पॉटरी क्या है, जयपुर ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि कौन था, जयपुर ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन था। तो केबी जोन, देवीलाल पाटीदार, कृपाल सिंह शेखावत, मानसराम सिंह। तो इसका जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा, कृपाल सिंह शेखावत है। कौन थे, कृपाल सिंह शेखावत। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जयपुर ब्लू पॉटरी से संबंध किसका था, कृपाल सिंह शेखावत का था साथियों। तो ये रहे आज के 25 क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट थे। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा साथियों। तो जो आप लोग लाइक करते हैं, जो सब्सक्राइब कमेंट करते हैं उसके लिए, और जो वीडियो देखते हैं साथियों, तो वेरी धन्यवाद साथियों। वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत करिए, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है साथियों। तो नमस्कार साथियों, धन्यवाद।